गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शेखावाटी ऑनलाइन क्लासेस जाइल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस है। शेखावाटी विद्यालय परिवार की ओर से सभी विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश कंपलसरी अनिवार्य विषय की हम ग्रामर पढ़ रहे हैं। इसके अंदर अपन ने शॉर्ट कंपोजिशन का पहला टॉपिक पढ़ा था, नोटिस राइटिंग, उसको कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद दूसरा टॉपिक अपन ने पढ़ा था इनविटेशंस की रिप्लाई, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं तीसरा टॉपिक, जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एडवर्टाइजमेंट वर्ड है, ये एकदम सिंपल सा वर्ड है आपका। इस वर्ड से ही हमें पता चल जाता है कि वास्तव में ये टॉपिक किस प्रकार का होगा। अर्थात एडवर्टाइजमेंट, किसी भी प्रकार की जो एडवर्टाइजमेंट की जाती है उससे कहते हैं विज्ञापन। क्या कहते हैं? विज्ञापन। अब ये विज्ञापन किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे कि मान लो आपको किसी चीज का प्रचार प्रसार करना है तो आप उसका विज्ञापन करते हो, या फिर मान लो न्यूज़पेपर के अंदर आप देखते हो बहुत सारे विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट्स जो आते हैं, उनके अंदर यदि बात की जाए तो अपने पेपर के अंदर एक मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट आता है। मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट से तात्पर्य है वैवाहिक विज्ञापन। उस विज्ञापन के अंदर दिया हुआ होता है वर चाहिए, वधु चाहिए। अर्थात किसी भी एक कास्ट की हो सकती है, किसी भी एक रिलीजन, किसी भी एक धर्म की हो सकती है, या हो सकता है वर या वधु, यानी कि ब्राइड और ग्रूम वांटेड के लिए उसके अंदर विज्ञापन दिया जाता है। दूसरा विज्ञापन आपने पढ़ा होगा कि कोई चीज बिकाऊ है, यानी कि सेल परचेज। तो वो क्या है? किसी चीज को खरीदने या बेचने के लिए दिया गया विज्ञापन होता है। अब वो बिकाऊ जो चीज है वो किसी प्रकार की गाड़ी हो सकती है, कोई कोई भी व्हीकल हो सकता है, या फिर मान लो कोई मकान, कोई दुकान हो सकती है, या फिर मान लो कोई प्लॉट हो सकता है। किसी प्रकार की प्रॉपर्टी डीलर जो अपना व्यवसाय करते हैं उससे संबंधित हो सकता है। तीसरा एकोमोडेशन, किसी चीज को अपन किराए पर देते हैं। मान लो मकान या दुकान किराए पर देने या लेने हेतु दिया गया विज्ञापन। तो इस प्रकार के ये विज्ञापन जो होते हैं उन्हीं को अपन ने इस कक्षा 12 के सिलेबस के अंदर शामिल किया गया है। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे एडवर्टाइजमेंट के अंदर मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट। मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट। मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट का मतलब है वैवाहिकी विज्ञापन। क्या मतलब है? वैवाहिकी विज्ञापन। अब वैवाहिकी विज्ञापन से तात्पर्य क्या है? वैवाहिकी विज्ञापन से तात्पर्य यह है कि किसी लड़के या लड़की की शादी हेतु किसी लड़के या लड़की की शादी हेतु वर या वधु की तलाश के लिए इस प्रकार के विज्ञापन दिए जाते हैं। अब देखो इन विज्ञापनों में होता क्या है। जो मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट जो होती है, उस मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट के अंदर वो बॉय हो सकता है या गर्ल हो सकती है। तो उसकी एज, उसकी हाइट, उसकी पर्सनालिटी, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, उसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस यानी कि शैक्षणिक योग्यताएं और उसकी व्यावसायिक योग्यताएं, और इसके अतिरिक्त उसकी जो सैलरी होती है, जो मासिक या वार्षिक जो तनख्वाह होती है, उसके बारे में भी इसके अंदर बताया जाता है। और सबसे अंत में उस जिस मैच के लिए मान लो वर चाहिए या वधु चाहिए, उसका
जो जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसका एड्रेस दिया होता है, उसका ईमेल एड्रेस दिया होता है या उसका परमानेंट एड्रेस दिया होता है। तो ये क्या होता है, ये सारी चीजें उस एक विज्ञापन के अंदर दी जाती है। तो इस प्रकार के विज्ञापनों में लड़के या लड़की की पर्सनल डिटेल्स यानी कि निजी जानकारियां जैसे उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, यानी कि शैक्षणिक योग्यताएं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, यानी कि व्यावसायिक योग्यताएं, उसकी पर्सनालिटी के बारे में, उसकी हॉबीज एंड एम के बारे में भी पूछा जा सकता है या बताया जा सकता है। आदि चीजों को बताया जाता है। वे रिक्वायरमेंट लड़के या लड़की की, दोनों में से किसी की भी पूछी जा सकती है। लड़के या लड़की का व्यवसाय व सैलरी यानी कि तनख्वाह आदि को बताया जा सकता है। और इनके अंदर क्या होता है, लड़के या लड़की का परमानेंट एड्रेस, ईमेल व मोबाइल नंबर आदि चीजों को शामिल किया जा सकता है। तो देखो एक है जो मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट होता है उसके अंदर चीजें क्या क्या हो सकती है। अब मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट जिसका तात्पर्य वैवाहिक विज्ञापन, आप अखबार के अंदर पढ़ते हो वर चाहिए वधु चाहिए, तो उसके लिए क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है कि किसी लड़के या लड़की की शादी है तो वर या वधु की तलाश करने के लिए इस प्रकार के जो विज्ञापन है वो दिए जाते हैं। अब इस प्रकार के विज्ञापनों में लड़के या लड़की की पर्सनल डिटेल्स, उसकी निजी जानकारियां कि उसका हाइट वेट या उसका रंग रूप कैसा है, इन सब चीजों के बारे में बताया जा सकता है।
और उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया जा सकता है, उसकी प्रोफेशनल एजुकेशन, उसकी व्यावसायिक योग्यताओं के बारे में बताया जा सकता है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसकी हॉबीज क्या है, उसकी एम क्या है, इन सब चीजों के बारे में इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर बताया जाता है। वे रिक्वायरमेंट कि इस प्रकार की योग्यताएं तो इसमें है, चाहे वो वर हो या वधु हो, हमें चाहिए कैसा वर, उसके अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उन योग्यताओं के बारे में भी उनसे पूछा जा सकता है। और लड़के या लड़के का व्यवसाय व सैलरी आदि को भी बताया जा सकता है कि वास्तव में वो काम क्या करता है या क्या करती है, कोई गवर्नमेंट जॉब करता है या कोई प्राइवेट जॉब करता है या कोई बिजनेस करता है, या फिर उसकी उस जॉब भी वो काम कर रहा होता है या कर रही होती है, उससे उसकी सैलरी कितनी मिलती है उसको, इन सब चीजों को बताया जा सकता है। लड़के या लड़की का परमानेंट एड्रेस, उसका वास्तविक निवास पता, ईमेल एड्रेस हो सकता है उसका, मोबाइल नंबर आदि चीजों को शामिल किया जाता है किसमें, मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट में। तो इन सारी चीजों को आपको ठीक से समझना है, ध्यान से इनको लिखना है और बहुत अच्छी तरह से इनको पढ़ना है। सबसे पहले आप इनको नोट करो अच्छी तरह से। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा इस स्पेलिंग का ध्यान रखना, मैट्रिमोनियल, MATRIMONIAL, मैट्रिमोनियल यानी कि वैवाहिकी। आपको इनको ध्यान से नोट करना है और अच्छे से इनको समझना है। अब हम इसको रब करते हैं और इसका क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, मान लो यदि बात की जाए पर्सनल डिटेल्स के अंदर, तो जैसे कि मान लो ब्राइड हो तो क्या हो सकती है, सिंपल से वर्ड्स, ब्राइड हो तो क्या हो सकती है, या ग्रूम हो तो क्या हो सकती है। अब ये जो ब्राइड होती है उसको तो अपन कहते हैं दुल्हन, और ग्रूम जो होता है उसको कहते हैं दूल्हा। अब ये ग्रूम जो है, इस ग्रूम को ब्राइड ग्रूम भी कहा जाता है, तो इससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब जैसे कि मान लो ब्राइड हो आपको, तो ब्राइड कैसी चाहिए, जैसे यदि बात की जाए कुछ कीवर्ड्स की, तो जैसे फेयर, जैसे ब्यूटीफुल, जैसे वेल एजुकेटेड, जैसे सिंसियर, जैसे सिंपल, जैसे हाउस वर्किंग। तो इस प्रकार के वर्ड्स को अपन यूज में ले सकते हैं कि वो क्या होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए या ब्यूटीफुल होनी चाहिए, वेल एजुकेटेड होनी चाहिए, सिंसियर होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, हाउस वर्किंग होनी चाहिए। जैसे इसी के अंदर एक और वर्ड्स अपन जोड़ देते हैं, जैसे गुड मैनर्स, सुसंस्कारी होनी चाहिए। तो इस प्रकार के वर्ड्स को अपन यूज कर सकते हैं। और यदि ग्रूम की बात की जाए तो हैंडसम और वेल एजुकेटेड और सिंपल और सिंसियर वर्ड को भी अपन ले सकते हैं, और गुड मैनर्स। इस प्रकार के वर्ड्स का अपन यूज कर सकते हैं, इनका भी आपको ध्यान रखना है। यदि अपन सिंपल वर्ड्स की बात की जाए तो
अब जैसे कि मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, क्वेश्चन आपको क्या दे दिया जाता है, जैसे कि आपको क्वेश्चन ये दे दिया जाता है, जैसे कि यू आर अरुण, यू एंड योर पेरेंट्स आर इन सर्चिंग ऑफ ए groom for your elder sister's marriage. Draft an advertisement that published in Rajasthan Patrikas matrimonial column. अब देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जैसे कि मान लो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि यू आर अरुण, आप कौन हो, आप अरुण हो, यू एंड योर पेरेंट्स आर इन सर्चिंग ऑफ ए ग्रूम, आप और आपके माता पिता एक दूल्हे की तलाश कर रहे हैं, किस लिए, फॉर योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज, किसके लिए, आपकी बड़ी बहन की शादी के लिए। अब आपको क्या करना है, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, आपको किसका निर्माण करना है, एक एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन का निर्माण करना है, दैट पब्लिश्ड इन राजस्थान पत्रिका मैट्रिमोनियल कॉलम, जो ये विज्ञापन राजस्थान पत्रिका के वैवाहिक की विज्ञापन के कॉलम के अंदर प्रकाशित होगा। तो देखो सबसे पहले अपन ने एडवर्टाइजमेंट कॉलम बना लेते हैं, ये बन गया अपना कॉलम, और इसकी शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले अपन लिखेंगे इंग्लिश के कैपिटल लेटर में, क्या लिखेंगे, वांटेड ग्रूम, क्या लिखेंगे, वांटेड ग्रूम, क्या चाहिए, दूल्हा चाहिए, अर्थात दूल्हे की आवश्यकता है या दूल्हा, दूल्हे की जरूरत है, आप तलाश किसकी कर रहे हो, दूल्हे की तलाश कर रहे हो, तो आप लिखते हो वांटेड ए वेल एजुकेटेड sincere, simple and good manners boy for the suitable match of a ब्राह्मण गर्ल, ये लिख दिया आपने, जैसे कि वांटेड ए वेल एजुकेटेड सिंसियर सिंपल एंड गुड मैनर्स बॉय फॉर द सुटेबल मैच ऑफ ए ब्राह्मण गर्ल, क्या चाहिए, एक ब्राह्मण कन्या की शादी के लिए एक उचित सुशिक्षित पढ़े लिखे सुसंस्कारी अच्छे लड़के की आवश्यकता है। अब इसके अंदर आप उससे रिक्वायरमेंट मांग सकते हो कि उसकी एज, आयु जो है वो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर उसकी जॉब किस प्रकार की होनी चाहिए, या किस प्रकार का उसका बिजनेस होना चाहिए। तो जैसे कि आप लिख देते हो कास्ट पारीख, एज नॉट more than 26 years, working as a government teacher, salary minimum 30,000
30,000 पर मंथ, ये आपने लिख दिया। अब आप लिख देते हो इंटरेस्टेड पर्सन कॉन्टेक्ट टू मिस्टर, आपका नाम क्या था? आपका नाम था अरुण। अरुण 8B12 शांति नगर अजमेर और सेंड हिज बायोडेटा ऑन अरुण 123@gmail.com। ये आपने लिख दिया एडवर्टाइजमेंट। इसके अंदर भी शब्द सीमा 50 शब्द ही होती है। तो देखो जैसे कि आपने लिखा है, क्या लिखा आपने? वांटेड ग्रूम, क्या चाहिए? दूल्हा चाहिए। तो आप लिख देते हो वांटेड ए वेल एजुकेटेड सिंसियर सिंपल एंड गुड मैनर्स बॉय फॉर द सुटेबल मैच ऑफ ए ब्राह्मण गर्ल। कास्ट पारी। अब उस दूल्हे की कास्ट जाति क्या होनी चाहिए? पारी। उसकी एज नॉट मोर देन 26 इयर्स, और उसकी आयु जो है वो 26 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्किंग एज ए गवर्नमेंट टीचर, और वो किस रूप में कार्य कर रहा होना चाहिए? वो एक सरकारी नौकर टीचर अध्यापक होना चाहिए। सैलरी उसकी तनख्वाह मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 30,000 पर मंथ, 30,000 प्रति महीना कम से कम उसकी होनी चाहिए। और ऐसे इंटरेस्टेड पर्सन कॉन्टेक्ट टू मिस्टर अरुण, कहां पर मिले? अरुण से मिले। कब? किस जगह पर? B12 शांति नगर अजमेर। और अथवा सेंड इज बायोडेटा, वो अपना बायोडेटा भेज सकता है। किस पर? ये ईमेल एड्रेस दिया है arun123@gmail.com। बस इतना करना आपको, और ये मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट होता है। नोट करो इसको, ध्यान से इसको लिखना, समझना और पढ़ना। तो ये तो हो गया अपना ग्रूम वांटेड। अब इसी प्रकार से मान लो आप एक और लिख देते हो ब्राइड वांटेड के लिए। तो देखो जैसे कि मान लो इसी प्रकार से आपको और क्वेश्चन दे दिया गया हो। यू आर मिस्टर A.K. मिश्रा, यू एंड योर पेरेंट्स are in searching of a bride for your elder brother's marriage. Draft an
advertisement that publish in a local daily न्यूज़पेपर। तो उसमें आपकी डिमांड क्या थी? ग्रूम वांटेड। अब डिमांड क्या है? ब्राइड वांटेड। तो आप लिख देते हो ब्राइड वांटेड। आप लिख देते हो कि wanted a well educated, sincere, beautiful and house working girl for the suitable match of a Jain boy. He is working as a resident doctor at JLN Hospital, Ajmer. Well settled in his own flat with good salary. Interested person contact to Mr. A.K. मिश्रा ऑन, ये आपके मोबाइल नंबर मान लो हो जाते हैं, और मीट पर्सनली एट बी ब्लॉक नेहरू कॉलोनी जयपुर। कास्ट नो बार। अब देखो यहाँ पर देखो ब्राइड वांटेड क्या चाहिए? दुल्हन चाहिए। वांटेड ए वेल एजुकेटेड सिंसियर ब्यूटीफुल एंड हाउस वर्किंग गर्ल। अब यहाँ पर और किसी भी प्रकार की डिमांड नहीं करी है, ना किसी नौकरी की करी है, ना किसी बिजनेस की करी है, ना कोई किसी प्रकार की जॉब वगैरह की करी है। बिल्कुल इनको क्या चाहिए? वेल एजुकेटेड, अच्छी पढ़ी लिखी, सिंसियर, ब्यूटीफुल और हाउस वर्किंग, जो घर का काम करने वाली लड़की हो। किसके लिए? फॉर द सुटेबल मैच ऑफ ए जैन बॉय। अब ये लड़का जो ये करता है क्या है? ही इज वर्किंग एज ए रेजिडेंट डॉक्टर एट जेएलएन हॉस्पिटल अजमेर। ये जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल अजमेर में एक डॉक्टर है। वेल सेटल्ड इन हिज ओन फ्लैट, जिसका अपना खुद का घर है, विद गुड सैलरी, जिसको तनख्वाह भी अच्छी मिल रही है। इंटरेस्टेड पर्सन कॉन्टेक्ट टू मिस्टर ए.के. मिश्रा ऑन, ये इसके मोबाइल नंबर है, या फिर मीट पर्सनली, खुद जाकर मिल सकते हैं। कहां पर? इस एड्रेस पर। और सबसे अंत में जो बात करी है, कास्ट नो बार, की जाति का कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी भी जाति की हो सकती है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, आपका ये जो मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपको करना है। आगे हम इसके और भी क्वेश्चन करेंगे। इसको ध्यान से आपको समझना है, ध्यान से लिखना है, ध्यान से पढ़ना और ध्यान से याद करना है। नियमित रूप से क्लास लेते रहें, बहुत अच्छी तरह से पढ़ते रहें, समझ में आपके आना बहुत ही जरूरी है। तो आपको ध्यान से इसको पढ़ना है, साथ ही साथ इसके नोट्स भी आपको पूरी ग्रामर के बनाते रहना है। धन्यवाद।